सभी लोग चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं, आपके घर आऊं, आपके घर आऊं। फिर आश्रम क्यों? इसीलिए मैंने कहा कि कोई ये कहे कि जरूरत क्या है इतना सब करने की, तो मैं उसको कहता हूं कि ये करने के पीछे सारी जनता सब जानते हो, जो मुझे समझा रहे हैं वो भी जानते हो कि आश्रम साधु अपने लिए नहीं बनाता, आश्रम साधु उनके लिए बनाता है जो आश्रय पाना चाहते हैं। वो आएं, भजन करें, ध्यान करें, सेवा करें, भटकती हुई गायों के लिए सेवा हो, जिन वृद्धों को धक्के पड़ते हैं उनकी सेवा हो, जो बच्चे ज़्यादा फीस दे के पढ़ नहीं सकते उनका उद्धार हो, जो यात्रा में हैं उनको भोजन की कोई तकलीफ है तो वो भोजन प्राप्त कर पाएं, ये साधु ही कर पाता है। ये सब चीज़ संत के ही हृदय में उपजती हैं और आपसे ही करवाते साधु लोग, उनके पास कुछ नहीं रहता है, करवाते आपसे ही हैं। पर इन सब चीज़ों को आप स्वयं करने जाओ तो नहीं होगा, ये साधु के द्वारा करो तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 2 साल, 4 साल, 1 साल में नंबर आ जाएगा, अपन भंडारा दे देंगे, अगली 2 साल बाद फिर अपन भंडारा दे देंगे। एक एक दिन ऐसी जनता देती रहेगी, सेवा चलती रहती है और साधु करवा लेते हैं। उससे क्या होता है? भक्त का कल्याण हो जाता है, उसका धन पवित्र हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, आना जाना बनता है, उसका तन पवित्र हो जाता है, सेवा बांट लेते हैं, सब कुछ पवित्र हो जाता है। इसीलिए साधुओं का लंगोट नहीं भीगता कि वो इस मुसीबत में पड़े, जंजार में पड़े, पर परमार्थ नहीं करेंगे तो साधु का जीवन भी 2 कौड़ी का नहीं है महाराज। आपको मालूम है भारत की मुद्राओं के बारे में जानते हो? भारत के पैसे का इतिहास मालूम है? पैसा कब से भारत में पैसा छपा था? पहला पैसा भारत में पहली मुद्रा छपी, उसका नाम क्या था बता सकते हो? भारत की मुद्राओं के नाम पहली मुद्रा क्या थी जानते हो? सबसे पहली मुद्रा भारत की है फूटी कौड़ी। कौन सी? फिर क्या कहावत बनी समाज में? आदमी खराब काम कर दे, आदमी झूठा पड़ जाए, आदमी वचन का पक्का ना हो तो अपन क्या बोलते हैं? समझ गए आप? फूटी कौड़ी के बाद में सुधार हुआ, फिर कौड़ी, कौड़ी आई, रुपया की कौड़ी, कौड़ी कौड़ी। अब समझ लो आप। उसके बाद में आपका कौड़ी आ गई, फूटी कौड़ी, कौड़ी आई और कौड़ी के बाद में आया दमड़ी, दमड़ी, तीसरा रुपया दमड़ी है, दमड़ी नाम था। कहावत क्या बनी? चमड़ी जाए पर दमड़ी, वो भी सिक्के जैसा ही था। अब समझ लो, पहले कौड़ी की तौल चलती थी, सुनार के यहां कौड़ियों से तौला जाता था, पहले कौड़ियां गिनी जाती थी, ये ध्यान रखो। पहले पत्थर से तराजू में बांट बनते थे, ये भी ध्यान रखो। अब कौड़ी आ गई, फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, दमड़ी के बाद में आया पाई, पाई पाई का हिसाब लेता है भगवान। कहावत पाई आ गए समझ में महाराज, ये भी समझ में आ गया महाराज। उसके बाद में आया आना, आना, एक आना नहीं दूंगा तुझे, तू निकम्मा बेईमान है, अब एक आना ले जाना, आना। उसके बाद में क्या आया फिर? इकन्नी, दोहन्नी, चवन्नी, अठन्नी और फिर रुपया। इकन्नी के बाद एक और भूल गया मैं, इकन्नी के बाद आया था पैसा, पैसे के बाद आया था इकन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपया। अब बताओ मैं हूं कि नहीं तुम सबसे ज्यादा बुढ़ापा? अच्छा ये पुराण में लिखा हुआ है, ये कोई गीता में लिखा है, किताब में लिखा है? ये इसको कहते हैं अध्ययन। आदमी सच में अध्ययन किया हुआ रहेगा तब उसे ये सब चीजें समझ जाएंगी, आपको भी ये सब चीज समझ जाएगी। हर चीज मैंने प्रमाण के साथ बताई आपको। कौड़ी का बताया, फूटी कौड़ी का बताया, 2 कौड़ी का बताया, ये सब चीजें पहले रकम के रूप में, पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में सब चल चुका है। ऐसे ही आदमी की कीमत है, अठन्नी, चवन्नी, कौड़ी, फूटी कौड़ी और 1 रुपया की, इसकी तो भाई 1 रुपये की बात नहीं है, ये लाख टके की बात है। ये सब क्या है?
समय के साथ में आपकी कीमत, आपके व्यवहार की कीमत भी आपके चलन के साथ में जोड़ दी जाती है।